भैया जी, लोकसभा में जो मानसून सत्र चल रहा है, इसमें जो दो तरह का नया बिल पारित हुआ है, इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? हाल ही में मानसून सत्र में देखने को मिला कि राहुल गांधी और विपक्षी पार्टियां जितनी थी उन्होंने लोकसभा में बहुत ही हंगामा किया। और हंगामे का जो मेन बिंदु था ऑपरेशन सिंदूर, भारत सरकार और भारत के लोगों का ये पक्ष था कि ऑपरेशन सिंदूर में हमने पाकिस्तान की बेस, पाकिस्तान के आतंकवादी को मार गिराया था। उसके कारण कई बार लोकसभा स्थगित भी हुई। हमारे पीठासीन अधिकारी जो ओम बिरला हैं वो नाराज़ भी हुए। इस बारे में काफ़ी बवाल मचा। उसके बाद सर SIR बिहार में जो इलेक्शन चल रहा है उसको लेकर भी काफ़ी प्रतिक्रिया आई कि सर को निरस्त करना चाहिए। सर में एक्चुअली ये था कि जितने भी फर्जी वोटर हैं बिहार के अंदर, फर्जी वोटर का मतलब जिनके नाम पते नहीं हैं या जो मर गए हैं वो भी वोट डाल रहे हैं, इनको हटाने के लिए बिहार में ये चीज़ इंट्रोड्यूस किया गया था। इंट्रोड्यूस का मतलब ये है कि पहली बार यूज़ किया गया था पायलट प्रोजेक्ट के तौर पे। और बिहार के लोगों को इससे कोई आपत्ति नहीं है। बिहार की जो क्षेत्रीय पार्टियां हैं और साथ में बिहार के जो भी लोग हैं, लोग तो कह रहे हैं कि बहुत अच्छा है, फर्जी वोट नहीं पड़ने चाहिए, लेकिन विपक्षी पार्टियां हैं वो पता नहीं क्यों इस चीज़ का विरोध कर रहे हैं, नहीं पता। और हाल ही में 20 अगस्त को लोकसभा में हमारे होम मिनिस्टर, गृह मंत्री अमित शाह जी ने 2 बिल पेश किया। पहला बिल, जिसमें हम कह सकते हैं पहला बिल 130वां संविधान संशोधन, जिसमें कोई भी नेता, चाहे वो प्रधानमंत्री हो या फिर राज्य का मुख्यमंत्री हो या केंद्र का मंत्री हो, कोई भी केंद्र शासित प्रदेश का भी कोई भी मंत्री हो, अगर 1 महीने यानी कि 30 दिन से ज़्यादा हिरासत में रहता हो और उसके 5 साल तक सज़ा होने की संभावना है, मतलब उस केस में, जिस केस में वो हिरासत में है, 5 साल तक अगर वो सज़ा पा सकता है तो 30 दिन के बाद उसे त्याग पत्र देना पड़ेगा। अगर वो त्याग पत्र नहीं देता है तो 30 दिन के बाद ये मान लिया जाएगा कि वो पद पे नहीं रहेगा। मान क्या लिया जाएगा, मतलब वो पद पे नहीं रहेगा। इसके लिए राष्ट्रपति के पास हम लोग अनुमोदन भेजेंगे, विचाराधीन रहेगा, राष्ट्रपति इस बात को परमिशन दे या न दे। फिर भी हम उस व्यक्ति को, जो प्रधानमंत्री है या मुख्यमंत्री है या कोई भी मंत्री है, उसको त्यागपत्र देना ही पड़ेगा। और दूसरा महत्वपूर्ण बिल जो आज के युवाओं को बहुत ज़्यादा बर्बाद कर रहा है, उनके दिमाग से खेलने की कोशिश कर रहा है, वो बिल है एक्चुअली फैंटेसी गेम पे, जिसमें हम डायरेक्ट पैसा लगाते हैं, उस पर कहीं ना कहीं रोक लगाता है। जिसमें हमारे ड्रीम 11, माई 11 सर्कल या पोकर गेम, मतलब जिसमें डायरेक्ट लोग पैसा लगाते हैं, कम पैसा लगा के ज़्यादा जीतने की कोशिश करते हैं। तो ये तो हमें लगता है कि कम पैसा लगा के हम ज़्यादा जीतने की कोशिश करते हैं, लेकिन बहुत लोग ऐसे भी हैं जो ज़्यादा पैसा लगा के पूरी प्रॉपर्टी बेच के पैसे जीतने की कोशिश करते हैं और वो जीत नहीं पाते। तो कहीं ना कहीं ये आज के युवाओं को बर्बाद करने की कोशिश की जा रही है। और इसमें कहीं ना कहीं आज का यूथ, लड़का लड़की, आज के यूथ जो भी हैं, जिसको आइडल मानते हैं, जैसे हमारे क्रिकेटर्स हुए उनको आइडल मानते हैं, हीरो हीरोइन उनको आइडल मानते हैं, या बड़े बड़े लोग जिनको वो आइडल मानते हैं, वही लोग उस फैंटेसी गेम का प्रचार करते हैं। तो इसमें भी 2 तरह की चीज़ें प्रावधान की गई हैं। अगर कोई भी फैंटेसी गेम पे पैसा लगाता है तो उसको 3 साल की सज़ा या 1 करोड़ के जुर्माने का प्रावधान है, या अगर कोई इसका प्रचार प्रसार करता है तो उसको भी 3 साल की सज़ा और 50 लाख के जुर्माने का प्रावधान है। ठीक, अगर एक बार में वो नहीं सुधरता, दोबारा इसकी कोशिश करता है, तो 3 से 5 साल की सज़ा और 3 करोड़ रुपए के जुर्माने का प्रावधान है। तो कहीं न कहीं हमारे भारत सरकार ने एक साहसिक निर्णय लेते हुए एक कड़ा फैसला लिया है हमारे युवाओं के भविष्य के लिए, कि कहीं न कहीं वो इस गेम की तरफ आकर्षित न हों और अपना ध्यान, और सरकार ने ये भी ध्यान दिया है कि ऐसे गेम्स जो हमें शिक्षा की तरफ ले जा रहे हैं, जैसे पबजी हुआ या फिर लूडो हुआ, कैंडी क्रश हुआ या शतरंज हुआ, ये सारे गेम जो हैं सरकार इसको बढ़ावा दे रही है, क्योंकि ये शिक्षा से रिलेटेड हैं और शिक्षा को कहीं न कहीं बढ़ावा देते हैं। तो शिक्षा से रिलेटेड जिसमें छात्र कुछ सीख सकते हैं, ऐसे गेम को नहीं रोका गया है, लेकिन डायरेक्ट जिसमें पैसा लगता है, जिससे युवा बर्बाद हो रहे हैं, वैसे गेम्स को रोका गया है। हाल ही में देश में बहुत सारे मुद्दे चल रहे हैं, तो इस मुद्दे में ये 2 चीज़ें बहुत ही चर्चा का विषय बनी हुई है। तो इस बारे में और आप इंटरनेट पे सर्च कर सकते हैं, तमाम AI प्लेटफॉर्म से वहाँ पे सर्च करके पढ़ सकते हैं।
लेकिन इस वीडियो में जितना भी मैंने बताया है वो इन्फॉर्मेशन ही इस दोनों टॉपिक का कहीं ना कहीं समराइज करके बताया गया है। इसलिए आप हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और आगे प्रमोट करने में हेल्प कीजिए। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच फॉर द वॉचिंग द बालापुरिया स्टाइल इन बालापुरिया स्टाइल।